हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जितने भी मेरे 5 दिन पहले तक के यूट्यूब पे कमेंट आए हैं, मैं सबका रिप्लाई इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने भी मेरे चैनल्स पे कमेंट किया तो बने रहे इस वीडियो पे। मैं सब एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। चलिए, मैं सिस्टम पे लॉग इन कर लेता हूं और ये रहा फर्स्ट कमेंट। हाँ, तो पढ़ते हैं। ये के एन पी का है। नाम मुझे नहीं पता है किनका है, बट मैं सारे को रिप्लाई करूंगा। जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है पर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टीसीएस में कोई अपडेट नहीं दे रहा है। इनका दूसरा भी कमेंट है। हमको भी निकाल दिया गया और बोले थे कि रिजाइन करो या टर्मिनेट कर देंगे। सो मैंने वे रिजाइन कर दिया और हमको 4 मंथ का सैलरी दिया। 4 मंथ का सैलरी दिया, ठीक है। सो देखो, मैंने बोला था कि 4 से 5 मंथ का कॉन्ग्रेजेंट में सैलरी मिल रहा है अगर आप इमीडिएट रिजाइन करते हो। और जॉब का क्या है कि भाई, जॉब में थोड़ा सा मारा मारी अभी भी है, अभी भी पूरा फुल मार्केट खुला नहीं है। तो हाँ, आप 3-4 इंटरव्यू और प्रिपेयर करो, दो, कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि या ये क्वेश्चंस है मेरे 14 आवर वाले वीडियो से। सो यू फॉरगेट दैट पीपल ऑलरेडी वर्क एंड 14 आवर्स इन अ डे फॉर 6 days week. So their mistake is saying out load of reducing the total times. आप सही बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 6 दिन काम कर रहे हैं, तो ये 14 घंटा हो गया। बट हाँ, गवर्नमेंट को या फिर भी जो क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, उनको सोचना चाहिए कैसे काम नहीं करना चाहिए। भाई, मेरे आपके बोलने से ये नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट एक्शन लेगी स्ट्रिक्टली कि सैटरडे को भी बंद होना पड़ेगा। बट बहुत ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बहुत ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे काम होती है। और प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ मेरे इनिशियल करियर में, तो मैंने भी 6 दिन काम किया कॉल सेंटर में। सो ये अधिकतर होता है। आपने सही बोला है भाई। सो संतोष जी हैं, संतोष कुमार जी। आई हैव अ डाउट इफ एचआर विल गिव 3 month नोटिस पीरियड सैलरी आफ्टर द रिजाइन। कैन वी आस्क फॉर सर्वेलेंस अलाउंस टू फॉर पीए? नहीं। अगर आपको 3 मंथ का अगर नोटिस पीरियड दे रहा है, तो आप शुक्र मनाएं कि आप बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो 3 मंथ का नोटिस पीरियड दिया गया होगा। नहीं तो अधिकतर एचआर क्या करती है ना, वो पैसा देती है और तुरंत रिजाइन डलवा देती है। तो थैंक गॉड आपको 3 मंथ मिला। आप प्रिपरेशन करो और दूसरा जॉब लो, ठीक है। सो अंकित अरुण कुमार जी से है एक कमेंट मेरे 14 वाले घंटा वीडियो से। थैंक गॉड आई वर्क इन एमएनसी बैंगलोर। वी विल वर्क 9 hours एंड इफ एवर कंपनी आस्क फॉर टू वर्क 14 hours देन आई विल जस्ट लीव इट। आप सही बोल रहे हैं भाई। अगर बेंगलुरु में कोई कंपनी ऐसे बोलता है कि 14 घंटा काम करे, तो छोड़ देना ही बेहतर होगा। आपने कमेंट अच्छा किया, थैंक यू। सो दूसरा कमेंट है मेरे कॉग्निजेंट एचआर सेंट वाले वीडियो से, राहुल सिंह है। मार्केट सही हो गया है क्या? देखो, मार्केट सही हो गया है, जॉब्स आ रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स मिल रहे हैं। बट जैसे बोलते हैं ना, 100%, जैसे कोरोना टाइम में था कि ऑफर पे ऑफर आया था, वैसा मार्केट नहीं है। बट मार्केट ठीक है, आप जॉब स्विच कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक भाई हैं एंटोनी जेम्स। उन्होंने उन्होंने मैसेज किया है कि फॉर 14 आवर्स व्हाट इज द टाइम वी हैव टू स्टार्ट एंड स्टॉप वर्क। इट स्टूपिड, इट स्टूपिड। देखो भाई, आपने कमेंट सही किया है कि अगर 14 घंटा का ड्यूटी होता है, तो हम कब से स्टार्ट करेंगे, कब एंड करेंगे? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। बट इतना मान के चलिए कि 14 घंटा वाला कार्यक्रम जो है, ये नहीं होने वाला, ये लागू नहीं होगा। अगर हो गया तो बेंगलुरु में अधिकतर लोग रहेंगे नहीं, कर्नाटक में अधिकतर लोग नहीं रहेंगे, वो रिलोकेट कर जाएंगे कहीं और। सो एक भाई का क्वेश्चन है मेरे कॉन्ग्रेजेंट एचआर सेंड वाले से। हेलो सर, a friend of mine in a bench period since last 1 month. He is a PA and with 1.1 YOE, and he is a campus hire. He said that he did not see again any TNP of yet. It's safe for him still to YOE to find the projects. देखो, YOE का मतलब क्या हुआ? ईयर ऑफ इंड। देखो, ईयर ऑफ एंड का बात करें तो 4 मंथ है अभी, ये 4 से 5 मंथ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेंच पे इतना टाइम दिया जाएगा।
आप चेक करो कि आपका बिलेबल है या नॉन बिलेबल है। बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो प्रोजेक्ट्स में रहते हैं, काम नहीं होता है, बट वो बिलीवेबल शो किया जाता है। तो आप प्रोफाइल चेक करो। और बेंच पे जा रहे हो तो यार ये सब होप मत रखो कि 4 से 5 मंथ का आपको टाइम मिलेगा और आराम से आप दूसरा सर्च करोगे। बेंच पे जाते ही इंटरनल एक्सटर्नल सर्च करना चालू कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम देंगे। 14 घंटे वाले मेरा वीडियोस पे है कि बी रेडी टू फोर्स सम बिग इश्यूज, बेंगलुरु वी विल लूज द सिलिकॉन वैली स्टेटस सून, मार्क माई वर्ड। हाँ, आपने एकदम सही बोला कि अगर ये 14 घंटा का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो सिलिकॉन वैली नाम का हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, सब बाहर भाग जाएंगे, मतलब दूसरे स्टेट चले जाएंगे, रिलोकेट हो जाएंगे। आने वाले फ्यूचर्स में नोएडा एक बड़ा हब बन जाएगा। गाइस पीछे जो बाइक चल रहा है उसको इग्नोर करना। सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई एचआर रिटर्न में कुछ नहीं दिए, जस्ट लालच, सॉरी जस्ट लालच और डराते हैं 5 मंथ की सैलरी देंगे अगर कल रिजाइन दे दिए तो। अब पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं, होप फॉर द बेस्ट। देखो, अगर एचआर ने आपको बोला है कि आप अभी इमीडिएट रिजाइन दे दो तो आपको 5 से 4 मंथ का सैलरी मिलेगा। मैंने अभी एक जस्ट कमेंट पढ़ा ऊपर कि भाई को 4 मंथ का सैलरी मिला है। देखो, बहुत सारे केस में 4 मंथ का सैलरी मिलता भी नहीं है। तो इस चीज का गौर रखना और एचआर से कोशिश करना कि एक कुछ ना कुछ एक रिटर्न ले लिया जाए। ठीक है। सो दूसरा कमेंट है, 4 ईयर जॉब करने के बाद फोर्स करके रिजाइन डलवा दिया गया। बहुत फ्रॉड कंपनी है, इट्स मीन कॉग्निजेंट को बोल रहे हैं, उल्टा मेरे से 22,000 मांग रहे हैं। चूतिया कंपनी है, राइट। देखो, मैंने बोला था कि इस वीडियोस में कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिला है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उल्टा ले लिया गया है, टीडीएस कट गया, ये कर गया, तो आपको उल्लू बनाया जा रहा है बेसिकली। और बहुत ऐसे लोगों को 5 मंथ का 4 मंथ का सैलरी मिला है। ठीक है। तो आप एचआर से बात करो, 45 दिन कम से कम वेट करो, नहीं आता तो फिर एचआर से बात करना, डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है। अब एक भाई का क्वेश्चन है, राहुल शर्मा पंडित, मैं थोड़ा सा नाम ठीक से नहीं लिया हूँ। तो राहुल जी हैं। भाई एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स है बट डिग्री का चक्कर है, कैसे होगा वेरीफाई, मतलब ये कंपनी से ही खत्म हो गया जिसमें था या एकेडमी भी कंप्लीट चेक करेंगे। देखो, कुछ कुछ जैसे समझ में आया, जैसे पढ़ा कि 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है और आपका वेरिफिकेशन होगा। आप चाहते हैं कि ना हो वेरिफिकेशन आपका डिग्री को भी लेकर, तो इतना जान लो कि कंपनी के साथ साथ आपको डिग्री भी जो होगा ओवरऑल वो भी वेरीफाई करेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर छोटी कंपनी होती तो चांस बहुत कम होता है बचने का, बट अधिकतर कंपनियां थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाती हैं जिससे आपको बचने का चांस नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप देख लेना एक बार, क्योंकि एमएनसी तो भाई छोड़ेगी नहीं। I completed my interview today at HR discussion salary, but HR said need to attend 2 more round of interview. Why they need to more interview after the salary discussions? देखो भाई, ये इन्फोसिस का है। इन्फोसिस के HR इतने फालतू होते हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, वो कभी क्या बोल देंगे। तो देखो, इस केस में मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बताता हूँ क्या होगा। उस इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए होगे, इनके पास दूसरा ऑफर आया होगा कि भाई एक बंदा खोजो जिनको हम इंटरव्यू ले सके, तो वो दूसरे पोजीशन के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बोल रही होगी पक्का। तो आप दो, रुकना मत, मना मत करना, आप इंटरव्यू देते रहो। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है आशुतोष जी से। आई गॉट ऑफर विद लोकेशन, आई आस्क फॉर एचआर टू चेंज टू नोएडा। अच्छा, she said accept the offer and surely will I got a revised offer, what should I do? मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था इसमें, ये सेंचर का है। अगर आप कभी भी ऐसा बोले तो मत करना। सिग्नेचर करने से पहले आप चेंज करवा लोगे ना पोजीशंस, तो चेंज हो जाएगी। सिग्नेचर करने के बाद यानी एक्सेप्ट करने के बाद ऑफर, वो कभी भी आपको कॉल ही नहीं उठाएगी। वो बोलेगी कि बाद में, पहले तो कॉल नहीं उठाएंगे, फिर बाद में करेंगे भी नहीं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है सेंचर में। ठीक है, ये हो गया। और बहुत सारे हैं, डेली के 8 घंटे को 4 में डिवाइड कर लो। ठीक है सर, आपने सही बोला अंकित गुप्ता जी कि डेली के 4 कर लो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है इंडिया में। यूएस में हो सकता है बट यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है। और बाकी सबको मैंने रिप्लाई कर दिया था। सो गाइस देखो, मैं जितना हो सका मैंने सबको रिप्लाई कर दिया। अगर
मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता, तो प्लीज़ गाइज़ मुझे माफ़ करना, बट मुझे टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम का मुझे जो भी कमेंट्स पड़े हैं ना, आज और कल मैं सॉर्ट कर दूँगा। और गाइज़ कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे यूट्यूब पे पिंग करो, इंस्टाग्राम पे पिंग मत करो, क्योंकि मैं बहुत कम ही रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे पिंग करो, मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। चलो टाटा, बाय।